भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे, जय जवान। आज गुजरात के कोने कोने से आए हुए आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मैं नमस्कार करता हूं। सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा सलाम। मैं देख रहा हूं पूरे जितने लोग बैठे हुए हैं उतने ही लोग खड़े हुए हैं चारों तरफ, और उतने ही लोग बाहर भी हैं। अभी मैं जब अंदर आया था बाहर भी बहुत लोग हैं, इतनी बड़ी संख्या में, और सबके चेहरे पे खूब खुशी है, सबके अंदर खूब एनर्जी है, खूब उत्साह है। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को विसावदर की जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सबसे ज्यादा बधाई और शुक्रिया मैं विसावदर के लोगों को देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी एक नई पार्टी, छोटी सी पार्टी लेकिन ईमानदार पार्टी, देशभक्त पार्टी पे भरोसा किया और ऐतिहासिक जीत देकर विसावदर से उन्होंने गोपाल इटालिया को असेंबली के अंदर भेजा है। आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की। गुजरात के सभी कार्यकर्ताओं ने रात दिन 2 महीने तक मेहनत की। कुछ लोग 1 दिन के लिए आए, कुछ लोग 1 हफ्ते के लिए आए, कुछ लोग 15 दिन के लिए आए, कुछ लोग 2 महीने तक विसावदर में बैठ के उन्होंने रात दिन विसावदर के अंदर प्रचार किया। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। लेकिन यह विसावदर की जीत मामूली जीत नहीं है। विसावदर की जीत के जरिए भगवान एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहते हैं। भगवान जनता में बसते हैं। जनता का जो निर्णय होता है वो भगवान का निर्णय होता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं है, ये कोइंसिडेंस नहीं है कि इसी सीट से 2022 में हम जितने वोट से जीते उससे 3 गुना ज्यादा वोट से हम इस बार जीते हैं। बाई इलेक्शन में, बाई इलेक्शन मामूली नहीं होता। अक्सर देखा जाता है कि बाई इलेक्शन में वही पार्टी जीतती है जिसकी उस राज्य के अंदर सरकार होती है। गुजरात के अंदर बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार 30 साल से सरकार, जिनका प्रशासन के ऊपर इतनी जबरदस्त जकड़ है, साम दाम दंड भेद कुछ भी गलत काम करने से जिस पार्टी को परहेज नहीं है, जिन्होंने गुंडागर्दी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को और गोपाल इटालिया को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वहां आप इतने प्रचंड बहुमत से अगर जीत जाते हैं तो मैं तो इसमें कुदरत का खेल मानता हूं। मैं तो इसे भगवान की भगवान का संदेश मान। ये कोई मामूली जीत नहीं है, बहुत बड़ा। भगवान जनता के जरिए बोलते हैं। गीता में लिखा है भगवान जनता के जरिए बोलते हैं। भगवान कहने की कोशिश कर रहे हैं 30 साल गुजरात पे कांग्रेस ने राज किया, 30 साल गुजरात पे बीजेपी ने राज किया। अब समय का चक्र घूम गया है पूरा। अब बीजेपी का जाने का टाइम आ गया। अब बीजेपी का जाने का टाइम आ गया है। अब नई पार्टी आएगी, ईमानदार पार्टी आएगी, देशभक्त पार्टी आएगी जो कि अच्छा काम करेगी। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया बीजेपी ने। जब मैं विसावदर चुनाव प्रचार करने के लिए गया, 30 साल में इन्होंने, बीजेपी ने क्या हाल कर दिया गुजरात का, आप सोचिए। मैं सूरत के में अभी गोपाल भाई वहां पे विजय यात्रा के लिए गए थे, उसके पहले ईशुदान भाई गए थे 1 दिन के लिए। सूरत जैसे शहर में पानी की बाढ़ आ रही है,
घरों के अंदर मैंने ईशुदान से बात की, ईशुदान उन सोसाइटी जहां लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए के फ्लैट ले रखे हैं, घर ले रखे हैं, करोड़ों रुपए के बंगले, उनके ड्राइंग रूम में, बेडरूम में पानी घुस गया। 30 साल में क्या हाल कर दिया बीजेपी ने गुजरात का। उनके टीवी पानी में उनके टीवी डूब गए, सोफे डूब गए उनके पानी में। ईशुदान भाई, उनके घरों के अंदर, सोसाइटी के अंदर होके आ रही है। क्या 30 साल में तुमने ये हाल कर दिया गुजरात का। अरे कुछ अच्छा काम करते यार। मैं अभी विसावदर चुनाव प्रचार के लिए गया। एक दिन राजकोट एयरपोर्ट पे उतरा मैं, जूनागढ़ जाना था। राजकोट से जूनागढ़ 125 किलोमीटर है। आजकल पूरी दुनिया में ऐसी सड़कें बन रही हैं, ऐसी सड़कें बन रही हैं जहां 150-200 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ियां चलती हैं। राजकोट से जूनागढ़ जाने में मेरे को 3.5 घंटे लग गए। 3.5 घंटे, यानी कि 35 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी। इतना बुरा हाल था सड़कों का। 35 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी। 30 साल में तुमने ये हाल कर दिया गुजरात का। सड़कें नहीं बना सकते तुम 30 साल के अंदर। सड़कें नहीं बना सकते तुम 30 साल के अंदर। मेरे को बताते हैं, जब बीजेपी की सरकार आई थी, 95 में आई थी, 98 में आई थी, 95 में आई थी। 95 में जब सरकार आई थी बीजेपी की, उसके पहले गुजरात की सड़कें इतनी अच्छी होती थी कि 100 की स्पीड से गाड़ी चलती थी। 100 की स्पीड से दौड़ने वाले गुजरात को तुमने 35 की स्पीड पे लाके छोड़ दिया। ये हाल कर दिया तुमने गुजरात का। फिर मैं जिस होटल में रुका जूनागढ़ में, रोज 5 बार कम से कम बिजली जाती थी वहां पे। 5 बार। तुम बिजली नहीं दे सकते। जिस गांव में मैं गया, 4 गांव में मैंने सभाएं की, चारों गांव में जब मैं गया बिजली नहीं थी। गांव में बिजली नहीं थी। अरे 30 साल में तुमसे बिजली नहीं दी गई, सड़कें नहीं बनाई गई। सूरत के अंदर जो मैंने कहा बाढ़ आई, बताते हैं आज से 10 साल पहले बाढ़ नहीं आती थी सूरत में। पिछले साल वडोदरा में आई, उसके पहले जूनागढ़ में आई। क्यों? भ्रष्टाचार की वजह से। उन्होंने बिल्डरों को ऐसे प्लॉट काट के दिए, जो पानी की निकासी थी वो सारी बंद हो गई और लोगों के घरों में पानी घुसने लग गया। तुमसे तो उम्मीद थी कि तुम अच्छा काम करोगे, तुमने तो बेड़ा गर्क कर दिया, लोगों का जीना आराम कर दिया। और सूरत में ही सीआर पाटिल रहते हैं, सूरत में ही हर्ष सांघवी रहते हैं, उनके बंगले हैं, उनके घर में बाढ़ नहीं आती। उनके घर में बाढ़ नहीं आती। आपके घर में बाढ़ आती है, आम आदमी के घर में बाढ़। उनके घर में बाढ़ नहीं। अपने लिए सब ठीक करके रखा हुआ है, बस अपने लिए काम करते हैं, वो जनता के लिए काम नहीं करते। सीआर पाटिल का भी मैंने थोड़े दिन पहले एक स्टेटमेंट सुना था। चुनाव के दौरान विसावदर चुनाव में आए थे। उन्होंने कहा, अरे इनका ये विसावदर वाला एमएलए छोड़ के चला गया, अभी तो इनके 2 और मेरे टच में हैं। मैं सीआर पाटिल को कहना चाहता हूं, शर्म करो, थोड़ा भगवान से डरो। मरने के बाद तो सबको ऊपर जाना है ना, ऊपर वाले के दरबार में जाना है। मौत तो सबको आएगी। सीआर पाटिल, एक दिन मौत तुमको भी आएगी। और जब तुमको मौत आएगी और तुम भगवान के दरबार में जाओगे, भगवान तुमसे पूछेगा, सीआर पाटिल क्या किया तूने पृथ्वी के ऊपर? तो क्या जवाब दोगे? दूसरी पार्टियों के एमएलए तोड़ के लेके आया, ये जवाब दोगे? दूसरी पार्टियों के एमएलए तोड़ के लाया, तो भगवान क्या बोलेगा? इसको कहां भेजो, कहां भेजो इसको? अरे तुम्हें जनता ने इतना बड़ा बहुमत दिया यार। 30 साल से तुम्हारी सरकार है। कुछ स्कूल बनवाते, अस्पताल बनवाते, बच्चों को नौकरी देते, बच्चों के लिए कॉलेज बनवाते, सड़कें बनवाते, बिजली का इंतजाम करते, जनता के लिए, खेड़ुओं के लिए कुछ इंतजाम करते, कुछ अच्छा काम करते यार 30 साल के अंदर। क्या इसमें इतना अहंकार, गर्व की क्या बात है? 2 और मेरे टच में है, 2 और मेरे टच में। ये कोई गर्व करने की बात है? शर्म करने की बात है। इतने बेशर्म हो रहे हैं कि जनता के बीच में जाकर, अरे इनके तो 2 और मेरे टच में है।
कुछ अच्छा काम करो यार। जनता ने, भगवान ने कहते 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। ये इसीलिए जन्म इस्तेमाल करोगे कि 2 और मेरे टच में है। और इनको इतना, कोई देख लो आप, युवा इनसे दुखी हैं, इनसे पेपर नहीं होते, जो पेपर हो वो लीक हो जाता है, रोजगार नहीं मिल रहा। अभी मैं अपने सारे लोगों से मिल रहा था, वो बता रहे थे मनरेगा के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। मनरेगा में गरीबों का, मनरेगा में कौन जाता है काम करने के लिए? कौन जाता है? जिसके घर में कुछ नहीं होता। मिनिमम वेज पे कौन काम करता है यार? कौन मजदूरी करता है इतनी धूप के अंदर, बारिश के अंदर? कौन काम करने जाता है जिसके घर में कुछ नहीं होता, खाने को नहीं होता? 100 दिन के मिनिमम वेज लेने कौन जाता है? उनका भी पैसा खा गए ये लोग। नरक में जाएंगे तेल की कड़ाही के अंदर। मेरे को बता रहे थे मनरेगा का पैसा खा गए ये लोग। इनके मंत्री मनरेगा का पैसा वो भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। रोजगार खा गए, ये बच्चों का रोजगार का कुछ नहीं छोड़ा। सरिया खा गए, लोहा खा गए, सड़क खा गए, सीमेंट खा गए, सब खा गए ये लोग। और ये क्यों कर रहे हैं? 30 साल तक इनका राज कैसे चला? क्योंकि कांग्रेस इनकी जेब में है। इनको अहंकार हो गया। कहां जाएंगे गुजरात के लोग? इनसे पूछो ना, कोई कुछ तो काम कर लो यार। क्या करेंगे काम करके? गुजरात की जनता कहां जाएगी? उनके पास तो कोई विकल्प ही नहीं है। गुजरात वालों को तो वोट देना ही पड़ेगा, भाजपा को वोट देना ही पड़ेगा, कमल का बटन दबाना ही पड़ेगा। क्यों? कांग्रेस इनकी जेब में है। और दोनों मिलके करते हैं। 70% ठेके इनकी पार्टी को मिलते हैं, 30% ठेके उनकी पार्टी को मिलते हैं। है कि नहीं है? दोनों मिलके, दोनों के नेताओं ने अपनी अपनी कंपनियां खोल रखी हैं। इनकी भी कंपनियां, उनकी भी कंपनियां। ये भी जेल नहीं जाते, वो भी जेल नहीं जाते। दोनों को मिलके ठेके मिलते हैं। बीजेपी की जेब में है कांग्रेस। कांग्रेस केवल और केवल बीजेपी की नौकरी करती है। केवल आम आदमी पार्टी है जो देश की सेवा करती है, जो गुजरात के लोगों की सेवा करती है। मैं किसी से पूछ रहा था, मैंने कहा ये कांग्रेस और बीजेपी का रिश्ता क्या कहलाता है? क्या ये भाई बहन का रिश्ता है, या ये पति पत्नी का रिश्ता है? आपको क्या लगता है? ये ना भाई बहन का रिश्ता है और ना ये पति पत्नी का रिश्ता है। ये प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता है, जो छुप छुप के मिलते हैं। ये छुप छुप के मिलते हैं, ये चोरी चोरी मिलते हैं। समाज के डर से, समाज इनकी शादी स्वीकार नहीं करता, तो ये छुप छुप के मिलते हैं, चोरी चोरी मिलते हैं, चोरी चोरी सब कुछ करते हैं। ये प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता है। इनसे बच के रहना, दोनों बहुत खतरनाक है। अब जनता बदलाव चाहती है। गुजरात की जनता बदलाव चाहती है। अब जनता के पास विकल्प है। 30 साल तक जनता के पास विकल्प नहीं था, इसलिए बीजेपी को अहंकार हो गया कि गुजरात जाएगी, जनता जाएगी कहां, हमें वोट देना ही पड़ेगा। अब आम आदमी पार्टी का विकल्प है। अगले चुनाव में, ये विसावदर का चुनाव सेमीफाइनल था, 2027 की दस्तक थी। 2027 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जनता राज करेगी और नेताओं का शासन खत्म होगा, भ्रष्टाचारियों का शासन खत्म होगा। पिछली बार जब मैं आया था, मेरे को इनका एक मिनिस्टर मिला, बीजेपी वालों का। मुझे कहता है, सर पूरा प्रदेश, पूरी जनता बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है, लेकिन इनका इतना ज्यादा जकड़ है प्रशासन के ऊपर, इतनी जकड़ है इनकी प्रशासन के ऊपर कि इनको हरा पाना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, दिल्ली में भी लोगों को यही लगता था 2014 में, जब बीजेपी और कांग्रेस का शासन था, हमारी नई नई पार्टी बनी थी, लोग कहते थे कि दोनों पार्टियों को हरा पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस दिन जनता खड़ी हो जाती है, उस दिन बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं, बड़ी बड़ी सत्ता खत्म हो जाती है। जनता को खड़ा करना है। गुजरात की जनता खड़ी हो चुकी है, विसावदर ने दिखा दिया है। अब जनता का राज होगा और बड़े बड़े नेताओं का वो होगा।
आज मुझे बेहद खुशी है। आज मैं आम आदमी पार्टी युवाओं की पार्टी है। अभी जो गोपाल भाई ने, सुदान भाई ने बताया, कितने सारे नाम गिनाए जो 40 साल से कम उम्र के हमारे नेता हैं। आम आदमी पार्टी युवाओं की पार्टी है। गुजरात के युवाओं को आज मैं आह्वान करना चाहता हूं कि गुजरात की बागडोर संभालिए। यही एक पार्टी है, बाकी किसी पार्टी के अंदर कोई सीट खाली नहीं है। उनकी एमएलए की सीट, तालुका की सीट, जिले की सीट, सारी सीटें भरी हुई हैं। कोई किसी का बेटा, किसी का रिश्तेदार, किसी का चाचा, किसी का भतीजा। हमारे यहाँ कोई चाचा भतीजे रिश्तेदार को टिकट नहीं मिलता। हमारे यहाँ आपको टिकट मिलता है, आम आदमी को टिकट मिलता है। तो मैं सारे गुजरात के युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं, जो जो युवा गुजरात बदलना चाहते हैं, जो जो युवा गुजरात का भविष्य चाहते हैं, आम आदमी पार्टी में आ जाओ। चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे कोई कांग्रेस में हो। मेरे को पार्टीबाजी नहीं करनी। मैं आज गुजरात के लिए आया हूं, मैं आज देश के लिए आया हूं। जो भी युवा देश की तरक्की चाहता है और गुजरात की तरक्की चाहता है, अपनी अपनी पार्टी, अगर किसी पार्टी में हो तो पार्टी छोड़ के आ जाओ, अगर पार्टी में नहीं हो तो ऐसे ही आम आदमी पार्टी में आ जाओ। सब लोग आ जाओ। 2 साल दे दो, बस 2 साल मांगता हूं मैं। और 2 साल के बाद जो भी ईशुदान भाई ने कहा, इनके 30 साल, हमारे 5 साल। आज हम ये नंबर, आज से गुजरात जोड़ो अभियान शुरू हो रहा है। ये नंबर 9512040404। इस नंबर पे मिस कॉल करके जुड़ सकते हैं, लेकिन केवल मिस कॉल से नहीं चलेगा। आज से लेके 2027 के चुनाव तक हमें इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि गुजरात की 7 करोड़ जनसंख्या, एक एक घर में कम से कम 5 बार हम लोग जाएंगे। 5 बार पूरे गुजरात का राउंड लगाएंगे, तब गुजरात जुड़ेगा। हमें 7 करोड़ लोगों को आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ना है। ये हमारा मकसद है। घर घर जाना पड़ेगा, रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है एक टाइम का खाना भी छोड़ना पड़े, खाना मिले ना मिले, रहने को मिले ना मिले। इसको आंदोलन बनाना पड़ेगा, पूरे शिद्दत के साथ लगना पड़ेगा। कम से कम ये हमारा टारगेट है, 5 बार कम से कम हर घर को टच करेंगे हम, चाहे शहर हो चाहे गांव हो। हर घर के अंदर 5 बार जाएंगे हम पूरे गुजरात के अंदर। एक अभी मेरे से पहले मुझे बताया गया कि व्हाट्सएप के बारे में आप लोगों को जानकारी दी गई थी। हमें अपना व्हाट्सएप का पूरा नेटवर्क भी बनाना है। जो आपको जानकारी दी गई थी, आपके पास हमारे लोग आएंगे, व्हाट्सएप पे जोड़ने के लिए, आपसे कुछ करने के लिए बोलेंगे। वो पूरी एक्सरसाइज अपने को करनी है। जितनी तेजी से व्हाट्सएप और जितनी तेजी से सोशल मीडिया बढ़ता जा रहा है, हमें सोशल मीडिया को अपनी ताकत बनानी है। तो जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं, निर्देश दिए जाएं व्हाट्सएप के, सोशल मीडिया के, उन सब को हमें फॉलो करना है। और मेरा दिल कहता है कि विसावदर जो है वो सेमीफाइनल था। भगवान एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। आने वाला समय आम आदमी पार्टी का समय है, गुजरात का समय है।